गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर रूट वाला पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं क्लास 8th के लिए, चैप्टर नंबर 6। इसमें अगर स्क्वायर रूट अगर हमें समझना है तो हमें देखना पड़ेगा स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे हमने 1 इंटू 1 करके 1 है हमारे पास, 2 1 में 1 1 है, तो हम उसके ऊपर एक साइन लगाते हैं जिसको हम स्क्वायर रूट साइन कहते हैं। इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो भी 2 बार मल्टीप्लाई होता है उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ 1 इंटू 1 है तो 2 1 में से एक 1 बाहर आ गया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। तो 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। ऐसी 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2 है, तो उन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ऐसे 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6, 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 और 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9 और 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। अब हम स्क्वायर रूट को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में हम ऑड नंबर स्टार्टिंग से, यानी पहला ऑड नंबर हमारा 1 हो गया, दूसरा ऑड नंबर हमारा 3 हो गया, तीसरा ऑड नंबर हमारा 5 है, चौथा ऑड नंबर हमारा 7 है, पांचवा ऑड नंबर हमारा 9 है, फिर 11, फिर 13 और फिर 15 और फिर 17 और 17 के बाद आता है 19 के बाद आता है 21। इस तरह हम ऑड नंबर को सीरीज में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें 81 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकाल के देखना है कि हमें पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हुए हमारा कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। अब 81 में हमने 1 माइनस करा, 80 आया, 80 में 3 माइनस करा 77 में 5 माइनस करा 72 में से 7 माइनस करा 65 में से 9 माइनस करा 56 में से 11 माइनस करा 45 में से 13 माइनस करा 32 में से 15 माइनस करा 17 और 17 में से 17 माइनस करा 0। यानी कि 9 स्टेप में ऑड नंबर को सक्सेसिव 9 स्टेप में अगर हम 1 से लेके सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो 9th स्टेप में हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब है 81 का अंडर रूट जो हो गया वो 9 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमें पता ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने 7th में भी करा था, 6th में भी करा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह का हमारे पास कोई नंबर होता है, इसको हमें जैसे 324 है, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 162 आया। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21। ऐसे 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। यानी कि हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये हो गए हमारे पास। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता हूँ तो मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं ये अंडर रूट का साइन लगाऊंगा। अब देखो ये इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा मेरा, इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा मेरा, और इन 2 3 में से एक और 3 मेरा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। अगर कोई बच जाएगा तो वो अंदर ही स्क्वायर रूट के बच जाएगा अगर वो सिंगल है तो। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, क्या इसका स्क्वायर रूट होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है डिवीजन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसके लिए हमें नॉर्मल टेबल इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें जो टेबल इस्तेमाल करनी है वो ये है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। हमें यही टेबल यूज करनी है, बाकी कोई दूसरी टेबल यूज नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, इसके पेयर बनाने पड़ते हैं, जोड़े। यानी देखो यहाँ अगर डेसिमल यहाँ पर है तो एक जोड़ा ये हो गया और यहाँ पर
जोड़े के लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं, तो यहाँ पर एक है तो एक ही है, जबकि यहाँ पर देखो जोड़े बन जाएंगे दो, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया हमारा। ठीक है, अब हमें टेबल तो 7 है हमारा पहले नंबर, तो 7 पे हमें टेबल जो चलानी है वो तो इसमें से चलानी है। अब देखो 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा जो नंबर चलेगा वो चलेगा 2 2 = 4। इसका मतलब है सबसे पहले हमें 2 यहाँ लिखना है और 2 हमें ऊपर लिखना है, और क्या आएगा इसका आंसर 4, तो 4 हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर क्या आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, अब क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए हम यहाँ पर 2 को प्लस भी करेंगे, ये स्क्वायर रूट में एक अलग बात होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 2 को 2 में प्लस करा कितना आएगा 4। ठीक है ना, अब देखो अब हमें वो टेबल चलानी है जो टेबल में एक नंबर तो हम यहाँ लिखेंगे और एक नंबर हम यहाँ लिखेंगे, यानी हम यहाँ पर चला सकते हैं 1 1 = 1 चला सकते हैं, 2 2 = 4 चला सकते हैं, 3 3 = 9 चला सकते हैं, 4 4 = 16 चला सकते हैं, 5 5 = 25 चला सकते हैं, 6 6 = 36 चला सकते हैं। ये 29 क्योंकि हम एक जोड़ा ही उतारते हैं इसमें, 29 हमने उतार लिया। ठीक है, अब क्योंकि हम जोड़ा चला सकते हैं और लास्ट में हमारा 9 है, तो देखो 9 एक तो इसमें 3 3 = 9 में आ रहा है और एक 7 7 = 49 में आ रहा है, इन दोनों में से एक टेबल चलेगी और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ो 32 तक, 4 8 = 32 होता है, यानी कि 7 पास में है, तो हम इसको 7 से ही चला के देखते हैं। 7 से चला के देखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 ही हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, तो 7 7 = 49, 9 आ गया, 4 कैरी हो गया, और 7 4 = 28, 29 30 31 32, तो यानी हमारा कितना आ गया 329 आ गया, और ये पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब है इसका हमारा स्क्वायर रूट आ गया 27। ठीक है, अब दोबारा इसमें देखो, एक बार और देखो, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने क्या किया, पेयरिंग किया, 96 एक जोड़ा ये बना दिया, एक जोड़ा ये बना दिया। हमें कोई भी टेबल जोड़े पर ही चलाना है। अब देखो यहाँ पर 12 से कम का नंबर देखो कहाँ पर है, 16 तो ज़्यादा हो गया, तो 12 से कम हमारा आ गया 3 3 = 9। इसका मतलब है हमें 3 यहाँ लिखना है और 3 ही ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 9, और 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो हमने तुम्हें बताया था 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, ये लोग 3 ऐड कर दिया, 3 + 3 कितना हो गया 6। ठीक है, अब हमें यहां पर जो नंबर लिखना है वही हमें नंबर यहां लिखना है। ऊपर से हमें यहां पर ये जोड़ा उतार लेना है। कौन सा जोड़ा उतारेंगे 96। ठीक है, अब यहां पर लास्ट वाला नंबर इसका 6 है, या तो 4 4 = 16 चलेगा या 6 6 = 36 चलेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पर देखेंगे 6 6 = 36 के बाद 6 7 = 42 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 6 = 36 हमारा चल सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर 6 6 = 36 चला के देखेंगे। 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 6 6 = 36, 6 यहाँ पर आ गया और 3 कैरी हो गया हमारा। 6 6 = 36 और 3 कितना हो गया 39। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये भी सॉल्व हो गया। बच्चों इस तरह और भी क्वेश्चन करके देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे से। डिवीजन मेथड बहुत आसान है, अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।